सभी भाई बहनों, आज के वीडियो में हम सभी क्लास 12th के इंडिगो नामक पाठ के अगले भाग का अध्ययन करेंगे। हम आज देखेंगे, यहाँ से पढ़ना है, गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. देखेंगे, गांधी हैड 4 protracted interviews. गांधी हैड 4 protracted interviews. इसका अर्थ यह है, गांधी जी का 4 बार साक्षात्कार हुआ। गांधी जी का 4 बार विस्तृत साक्षात्कार हुआ विथ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी का 4 बार विस्तृत साक्षात्कार हुआ, इंटरव्यू हुआ। हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स। हु जो एज अ रिजल्ट परिणाम स्वरूप अपॉइंटेड नियुक्त किया गया था एन ऑफिशियल कमीशन, एक सरकारी अधिकारी के द्वारा, एक सरकारी आयोग के द्वारा जो नियुक्त किया गया था, ऑफ इंक्वायरी इनटू द इंडिगो शेयरक्रॉपर सिचुएशन, बटाईदारों की नील की खेती करने वाले बटाईदारों की स्थिति की जांच के लिए एक सरकारी अधिकारी जो नियुक्त किए गए थे, उनके द्वारा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ गांधी जी का 4 बार विस्तृत इंटरव्यू हुआ था। देखेंगे, द कमीशन consisted of landlords, government officials. द कमीशन, वह आयोग, consisted, वह आयोग सम्मिलित किया हुआ था, ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों को, एंड गांधी, और गांधी जी को, एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजॉन्ट्स, जो किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि थे। यानी जो इंटरव्यू हो रहा था, तो उसमें क्या था, द कमीशन कंसिस्टेड, वह कमीशन, वह आयोग जो है सम्मिलित किया हुआ था, ऑफ लैंडलॉर्ड्स, जमींदारों को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकारी अधिकारियों को, एंड गांधी, और गांधी जी को सम्मिलित किया हुआ था, एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजॉन्ट्स। और गांधी जी कैसे थे, किसानों के एकमात्र प्रतिनिधि करता थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months। इसमें बताया गया है, गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में रहे, फॉर एन इनिशियल इंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months, यानी निरंतर 7 महीने की अवधि तक, निरंतर 7 महीने की अवधि तक गांधी जी चंपारण में रहे। ठीक है ना, पुनः देख लेंगे, गांधी रिमेन्ड इन चंपारण, गांधी जी चंपारण में रहे, फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड, मतलब संपूर्ण निर्बाध रूप से या निरंतर
7 महीने तक गांधी जी चंपारण में रहे। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, और तब पुनः कभी कभी आ जाया करते थे। द विजिट अंडरटेकन कास्टली ऑन द entreaty of an unliterate peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. देखेंगे द विजिट अंडरटेकन कास्टली on the entreaty of an unliterate peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhiji's life. यहाँ समझेंगे द विजिट उनका आगमन, अंडरटेकन चंपारण में उनका आगमन, अंडरटेकन सहन करना पड़ा या सहन किए, काचली विशेष रूप से, ऑन द इंटरिटी ऑफ एन अनलिटरेट पीजॉन्ट, ऑन द इंटरिटी का अर्थ है प्रार्थना पर, ऑफ एन अनलिटरेट पीजॉन्ट मतलब एक अशिक्षित किसान, अनलिटरेट पीजॉन्ट का अर्थ है एक अशिक्षित किसान की प्रार्थना पर उनका विशेष रूप से आगमन, इन द एक्सपेक्टेशन इस आशा के साथ। इसमें बताया गया है कि गांधी जी चंपारण में आए तो एक अशिक्षित किसान के प्रार्थना करने पर गांधी जी चंपारण में विशेष रूप से आए। इन द एक्सपेक्टेशन इस आशा के साथ, दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज और इस आशा के साथ गांधी जी आए कि वे जो है कुछ दिनों ही चंपारण में व्यतीत करेंगे। इस आशा के साथ गांधी जी चंपारण में आ गए। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, और चंपारण में आने के बाद ऑक्युपाइड समय लग गया, ऑलमोस्ट अ ईयर लगभग 1 वर्ष का समय लग गया। गांधी जी चंपारण में आए तो इसमें बताया गया है 7 महीने, तो यहाँ पर देख रहे हैं ना 7 मंथ 7 महीने तक तो गांधी जी निरंतर चंपारण में रहे। उसके बाद भी वे क्रमशः आते जाते रहते थे। तो इसमें नीचे बताया गया है कि गांधी जी का चंपारण में आगमन एक अशिक्षित किसान के प्रार्थना करने पर हुआ और इस आशा के साथ हुआ दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज कि वे कुछ ही दिन व्यतीत करेंगे। ऑक्युपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधी जी लाइफ, और लगभग गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष का समय चंपारण में ही व्यतीत हो गया। लगभग गांधी जी के जीवन का 1 वर्ष का समय चंपारण में ही व्यतीत हुआ। देखेंगे द ऑफिशियल इंक्वायरी assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. The official inquiry, सरकारी जांच, assembled एकत्रित हो गई, a crushing mountain of evidence अत्यधिक साक्ष्य के साथ, अत्यधिक सबूत के साथ। क्रशिंग माउंटेन मतलब कुचला हुआ पहाड़, ऑफ एविडेंस मतलब साक्ष्य, मतलब इसका अर्थ पूरा हो जाएगा कि अत्यधिक साक्ष्य के साथ सरकारी जांच एकत्रित हो गई अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स, यानी बड़े जमींदारों के खिलाफ।
बिग प्लांटर्स मतलब बागवानी करने वाले या बड़े जमींदारों के विरुद्ध अत्यधिक साक्ष्य के साथ सरकारी जांच एकत्रित हो गई। एंड व्हेन दे सा दिस दे एग्रीड, और जब वे लोग देखे अर्थात जब वे किसान देखे, दे एग्रीड वे सहमत हो गए, इन प्रिंसिपल इस सिद्धांत के साथ, टू मेक रिफंड्स टू द पीजॉन्ट्स, कि किसानों को ही भुगतान करना होगा। बट हाउ, किंतु कैसे, हाउ मच मस्ट वी पे, हमें कितना धन देना चाहिए, दे आस्क्ड गांधी, वे सभी किसान जो है गांधी जी से पूछे कि हमें कितना भुगतान करना चाहिए। दे थॉट ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ मनी, वे सोचे कि वे जो है संपूर्ण धन के भुगतान की मांग करेंगे। यानी किसान सोचे कि वे सभी पूरा धन का भुगतान करने की मांग करेंगे। विच दे हैड illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, which they had illegally, जिसे वे अवैध रूप से और धोखे से एक्सटॉर्टेड एकत्रित कर लिया था, फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स, बटाईदारों से। अब इसमें वे सोचने लगे कि ही वुड डिमांड रिपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी, वे सोचे कि गांधी जी पूरे धन का भुगतान करने का मांग करेंगे। विच दे हैड illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers, जिन्हें वे अवैध रूप से और धोखेपूर्वक बटाईदारों से एकत्रित कर लिए थे, जमा कर लिए थे। He asked only 50%, तो गांधी जी केवल जो है 50% ही देने के लिए बोले। There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in चंपारण। There वहां पर he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in चंपारण। यानी चंपारण में एक ब्रिटिश मिशनरी एक ब्रिटिश अभियान में, देर वहां, ही सीम्ड एडमंड, उन्होंने देखा, एडमंड राइट्स रिवर्ड जेजुड हॉज, यह नाम है कि रिवर्ड जेजुड हॉज क्या थे, आ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण। चंपारण में एक जो है ब्रिटिश मिशनरी के अध्यक्ष थे। ही सिम्ड, वे ऐसा प्रतीत हुए या उनके द्वारा कहा गया कि हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। इसमें बताया गया है कि रिवर्ड जे जेड हॉज, जो ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण में जो है एक ब्रिटिश आयोग के अध्यक्ष मालूम पड़ते थे, ठीक है, जिन्होंने देखा द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज, पूरी घटना को, एट क्लोज रेंज मतलब बहुत ही नजदीक से, बहुत ही सन्निकट से पूरी घटना को उन्होंने बहुत ही नजदीक से देखा। थिंकिंग प्रोबेबली, संभवतः सोचते हुए, दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव
of the planters offered to refund the extent of 25%. Thinking probably, यह संभवतः यह सोचते हुए that he would not give way, the representative of the planters, यानी प्लांटर्स मीन्स होता है जमींदार या बागवानी करने वाले लोग, यह संभवतः यह सोचते हुए दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, यानी बागवानी करने वाले लोगों के प्रतिनिधि को वह तरीका नहीं बताएंगे टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, कि वे जो है 25% ही भुगतान करें। एंड टू हिज अमेजमेंट, और इस अपने आश्चर्य के साथ मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, मिस्टर गांधी जो है इस बात पर उनसे बोले, thus breaking the deadlock, अर्थात इस गतिरोध को जो है समाप्त कर दिया गया। ब्रेकिंग द डेडलॉक का मतलब इस गतिरोध को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, तो पुनः इसको एक बार समझ लेंगे। देखेंगे यहां से, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, संभवतः यह सोचते हुए कि वे रास्ता नहीं देंगे, कोई तरीका नहीं बताएंगे। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स, जमींदारों के प्रतिनिधि, ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, तो जमींदारों के प्रतिनिधि ने यह प्रस्ताव दिया कि 25% भुगतान करें। एंड टू हिज अमेजमेंट, मिस्टर गांधी टूक हिम एट हिज वर्ड, और उनके शब्दों पर मिस्टर गांधी जी को बहुत ही आश्चर्य हुआ। दस ब्रेकिंग द डेडलॉक, और इस तरह से इस गतिरोध को समाप्त कर दिया गया। अगला पैसे देखेंगे। दिस सेटलमेंट वाज एडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। दिस सेटलमेंट का अर्थ है यह समझौता वाज एडॉप्टेड मतलब स्वीकार कर लिया गया, यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। अनएनिमसली बाय द कमीशन, सर्वसम्मत से, बाय द कमीशन मतलब आयोग के द्वारा जो है सर्वसम्मत से यह समझौता स्वीकार कर लिया गया। गांधी एक्सप्लेन्ड, गांधी जी वर्णन किए, दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड, की चुका देने वाली जो धनराशि है, वाज लेस इम्पोर्टेंट, बहुत कम महत्वपूर्ण थी। देन द फैक्ट, उस तथ्य की अपेक्षा चुकाने वाली धनराशि जो है कम महत्वपूर्ण थी। दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ऑब्लाइज्ड, कि जमींदार जो है कृतज्ञ थे, टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। इसमें बताया गया है कि इस तथ्य की अपेक्षा गांधी जी वर्णन किए कि चुका देने वाली धनराशि क्या है, कम महत्वपूर्ण है। दैट द लैंडलॉर्ड्स, की जमींदार, हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी, उस धन का भाग चुका देने के लिए कृतज्ञ हो गए। एंड विथ इट, और इसके साथ, पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज,
और धन के साथ ही, विथ इट मतलब धन के साथ भी, देयर प्रेस्टीज अपने स्वाभिमान के भाग को भी चुका देने के लिए सहमत हो गए। देयरफॉर इसलिए, एज फार एज जहां तक, द पीजांट्स वर कंसर्न्ड जहां तक किसानों का संबंध था, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स एबो द लॉ। द प्लांटर्स वे जो है जमींदार, हैड बिहेव्ड व्यवहार किए थे, एज लॉर्ड्स भगवान के रूप में, एबो द लॉ उस नियम से सर्वोपरि भगवान के रूप में व्यवहार किए थे। नाउ द पीजॉन्ट्स सा अब किसान देखा, दैट ही हैड राइट एंड डिफेंडर्स कि अब उनके पास क्या है, अधिकार है और रक्षा है। और उन्होंने किसान देखा कि उसके पास अधिकार है, किसानों के पास अधिकार है, एंड डिफेंडर्स और उनके रक्षक भी हैं। ही लर्न्ड करेज यानी वह साहस जुटाया, यानी उसके पास साहस आ गया। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन और उस घटना का न्याय भी हुआ गांधी जी पोजीशन यानी गांधी जी के पक्ष में। विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स और अंग्रेजी जमींदारों के एक वर्ष में ही विद इन अ फ्यू ईयर्स मतलब कुछ ही वर्षों में द ब्रिटिश प्लांटर्स ब्रिटिश जमींदार एबोंडन्ड त्याग दिए, देयर स्टेट्स मतलब एक ही वर्षों में ब्रिटिश जमींदार जो है अपने जागीर को, स्टेट्स मतलब जागीर, अपने जागीर को त्याग दिए। which reverted to the peasants जो किसानों के अधिकार में था। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड और इंडिगो की बटाईदार शेयर क्रॉपिंग मतलब इंडिगो की बटाई पर खेती करना डिसअपीयर्ड समाप्त हो। इंडिगो की बटाई पर खेती करना डिसअपीयर्ड पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। तो प्रिय भाई बहनों, आज के वीडियो में यहाँ तक पढ़ाया गया और आशा है कि आप समझ गए होंगे। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आप प्रीवियस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले की सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं।